हाँ जी, गुड मॉर्निंग। और हाउ यू गोइंग इन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? आई एम श्योर कि आप इंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक में तो बहुत सारे रिएक्शंस थे। तो इसमें एटलीस्ट एक टॉपिक करते हो तो फिर न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। दिस रियली वेरी गुड थिंग। सो चलो, लेट्स कम बैक टू आर नेक्स्ट टॉपिक। आज के टॉपिक में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है, जिसको आपने डिज़ोल्व किया है कंटेनर के अंदर, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का और उसका जो टेम्परेचर है, इन दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर क्या असर पड़ता है। इससे हम साइंस में, केमिस्ट्री में जिस बंदे ने इसको डिस्क्राइब किया था उसका नाम था नर्स्ट। तो इसलिए उसने जो इक्वेशन ड्राइव की थी उसका नाम था नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ये भी हमने दो तरह से पढ़नी है, एक सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए और एक सेल के लिए। यस, आई रिपीट अगेन, नर्स्ट इक्वेशन हमने दो तरह से पढ़नी है। दो डिफरेंट जो है इसके थोड़ी सी वेरिएशन के साथ फॉर्मूलीज बनेंगे। एक जो फॉर्मूला होगा वो सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए होगा और एक जो होगा वो सेल के लिए होगा। तो चलो चलते हैं। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं नर्स्ट इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। एक रिएक्शन कंसिडर कर लीजिए, लेकिन ये रिएक्शन डेफिनेटली रिडक्शन रिएक्शन ही होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे पहले तो मेटल दिखाया हुआ है कि मेटल के ऊपर N पॉजिटिव चार्ज है, उसमें N इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो मेटल सॉलिड हो गया। चलो हम रियल एग्जाम्पल पे चलते हैं। Zn2+ है, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Zn सॉलिड बन गया। नर्स्ट इक्वेशन की जो डेरिवेशन है वो आपने ड्राइव नहीं करनी, आपने सिर्फ उसका रिजल्ट लेके न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। यही हमें आईआईटीज़ के लिए रिक्वायर्ड है, यही हमें एनसीईआरटी में रिक्वायर्ड है, यही हमें सब्जेक्ट में रिक्वायर्ड है। ओके, अगर आप कहें कि हमने नर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करना है 12th स्टैंडर्ड के लिए, इट्स नॉट लाइक दैट, वी डोंट हैव टू ड्राइव। तो नर्स्ट ने जो इक्वेशन दी थी E यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड, सेल नहीं ना लिखा, तो इसका मतलब E यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस R जो कि गैस कांस्टेंट है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर जो हम 298 केल्विन लेंगे। N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड। F फेरेडे है, 1 फेरेडे 96,500 कूलम होता है। ये नेचुरल लॉग है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। प्रोडक्ट जैसे M सॉलिड हो गया और रिएक्टेंट जैसे Mn+ हो गया। चलो हम इसके लिए लेते ही नहीं, हम इसके लिए ले लेते हैं। इसके लिए लेंगे तो E इज इक्वल टू E0 - RT अपॉन NF, जैसे ऊपर लिया था नेचुरल लॉग। तो यहाँ पे चेंज कर देते हैं। प्रोडक्ट क्या है, जिंक सॉलिड ले लिया, रिएक्टेंट क्या था Zn2+ ले लिया। तो जो E है, मैंने जैसे कि बताया, क्या बताया था, E क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड। ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है, ये जो नॉट का साइन है ये स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए, माइनस R गैस कांस्टेंट है जो कि 8.314 है जूल पर केल्विन पर मोल, एंड T टेम्परेचर है 298 केल्विन। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन या लॉस्ट, डेफिनेटली यहाँ पे गेन है तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। F फेरेडे है 96,500 कूलम, नेचुरल लॉग Zn सॉलिड अपॉन Zn2+। तो जो Zn सॉलिड है दैट इज टू बी टेकन इक्वल टू यूनिट T। तो केमिस्ट्री में जो प्योर सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पे प्योर सॉलिड्स हैं, या जो प्योर लिक्विड्स होते हैं,
जब उनको स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया जाता है, जो प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड्स या प्योर गैसेस होते हैं, जिनको गैसेस को अगर 1 बार प्रेशर पे लिया जाए तो ये वैल्यू जो है यूनिटी के इक्वल होती है। तो इक्वेशन 1 में Zn सॉलिड की जगह पे आपने 1Zn2 प्लस पुट कर देना। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आप में से कितने बच्चों को पता है कि नेचुरल लॉग क्या होता है? नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग। नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग LOG। ठीक है, आर की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, फेरेडे की वैल्यू पुट करेंगे, एन रहने देते हैं। बाद में हमें पता ही है कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, एन की वैल्यू बाद में भी पुट कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स में, तो सारी वैल्यूज़ हम पुट करते हैं इसमें। तो आर की वैल्यू, फेरेडे की वैल्यू, टेम्परेचर की वैल्यू सारी पुट कर दी। ई इज इक्वल टू ई नॉट माइनस, ये 2.303 कहाँ से आया? मैंने क्या बताया था कि नेचुरल लॉग किसके इक्वल होता है? 2.303 लॉग के इक्वल होता है। ये 2.303 हो गया, ये लॉग हो गया। यहाँ पे आर था, आर की वैल्यू पुट कर दी, जूल पर केल्विन पर मोल उसके यूनिट है। ये टेम्परेचर है 298 केल्विन। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस्ट है, और यहाँ पे तो गेन ही है। चलो, फेरेडे 96,500 होता है। ठीक है बच्चा, तो अब रिएक्शन हमारे पास ये था कि Zn 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके Zn सॉलिड बन रहा था, तो इनको तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, करके देख लेना, और 96,500 से डिवाइड कर लें, करके देख लेना, ये आएगा 0.0591। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन 3 है ये क्या बन गई? E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन 2 यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने गेन हुए हैं इस रिएक्शन में? 2 लॉग 1 अपॉन Zn2 प्लस। तो जब न्यूमेरिकल निकालने होंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ही बताऊंगा ऑफ कोर्स कि न्यूमेरिकल इसके कैसे निकालने हैं। तो लेकिन यहाँ पे Zn जो है 2 प्लस, इसकी मोलर कॉन्सेंट्रेशन न्यूमेरिकल में दी होगी, जैसे 0.1 मोलर, 0.001 मोलर, 0.001 मोलर, 1 मोलर या 2 मोलर, जितनी भी वैल्यू दी होगी वो इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी नॉन्स्ट इक्वेशन है सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए। अगर सेल के लिए होती तो हमने सारा ये ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे सेल लगा देना है, यहाँ पे भी सेल वर्ड लिख देना है। ठीक है, लेकिन ये सेल के लिए नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है। और ऐसा यू हैव टू अज्यूम कि अगर न्यूमेरिकल सिंगल इलेक्ट्रोड के लिए है तो आप E इज इक्वल टू ई नॉट ही लिखेंगे, सेल वर्ड नहीं लगाएंगे, माइनस 0.059 अपॉन एन लिख देना, क्योंकि रिएक्शन जब न्यूमेरिकल होगा तो रिएक्शन में देख लेना कि जो रिएक्टेंट है वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, जो ऑयन है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, रिएक्शन रिडक्शन ही लिखने हैं। अच्छा, 2 नोट लिखे हैं मैंने। एक ये लिखा है कि जैसे हमने इस पेज में बार बार लिखा है नेचुरल लॉग, तो नेचुरल लॉग जो है वो 2.303 लॉग के इक्वल होता है। ये 2.303 लॉग के इक्वल है। ठीक है, तो जब भी ये नोट नंबर 1 है, जब भी आपने नॉन्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है न्यूमेरिकल्स में, तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसमें जो रिएक्शन है वो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म में लेना चाहिए। अगर आप रिडक्शन टर्म में नहीं लेंगे तो न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा कि यूपेक रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंगली हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ही लिया हुआ है। गॉट इट? ये था आपका नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रोड को समझने के बाद हम पढ़ेंगे नॉन्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, तो इसके लिए हम ये अभी पढ़ते हैं, पर आप ये हैव ए लुक एट दिस कि आपको ये क्लियर है। तो आपको क्लियर है ये? आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके सुन भी सकते हैं, और नोट्स ज़रूर इसके पहले लिख लीजिए, फिर वीडियो देखिए इस केस में, बिकॉज
दो डिफरेंट पेजेस पे स्प्रेड था आर्टिकल। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया, नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर अ सेल। बिल्कुल वैसे ही होगी, बस यहाँ पे सेल लग जाएगा, यहाँ पे भी सेल लग जाएगा। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, इसको बोल देंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। सो लेट्स सी कि नर्न्स ने इसको कैसे ड्राइव करा। नो डाउट ये जो इसका रिजल्ट है हम सिर्फ उसके साथ ही न्यूमेरिकल निकालेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने नर्न्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करने बैठ जाना। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं नर्न्स्ट इक्वेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल में भी, या जो भी निकालने के लिए बोला जाए। कई बार प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन या रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए भी बोल देते हैं। हम एक अज्यूम कर लेते हैं डेनियल सेल, उसमें जिंक और कॉपर के बीच में रिएक्शन है। जिंक अपने इलेक्ट्रॉन, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है, कालूनाथ कलकत्ता में आलू जीरा जिंक, फिश हनी कट कॉपर। जिंक ऊपर होता है, कॉपर नीचे होता है, तो जिंक इज मोर रिएक्टिव। जिंक की ऑक्सीडेशन होगी, ये अपने इलेक्ट्रॉन कॉपर को देगा, जिंक 2+ बन जाएगा और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर सॉलिड बन जाएगा। तो नर्न्स्ट इक्वेशन अप्लाई करनी है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल, वही फॉर्मूला माइनस पिछले वाला आर टी अपॉन एन एफ एल एन नेचुरल लॉग प्रोडक्ट Zn एक्वस, इसकी कॉन्सेंट्रेशन न्यूमेरिकल में दी होगी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर सॉलिड एंड डिवाइडेड अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जिंक सॉलिड एंड कॉपर 2+। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। ई डिग्री सेल हम पीछे हम मेरे ख्याल से जो न्यूमेरिकल की एक्सरसाइज करके आए हैं उसमें ई डिग्री सेल के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने करे। ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई डिग्री रिडक्शन पोटेंशियल एनोड के साथ करे कि नहीं करे। अब कई बार तो न्यूमेरिकल में ई डिग्री सेल की वैल्यू डायरेक्टली दे देते हैं, कई बार कैथोड की अलग से देते हैं, एनोड की अलग से देते हैं। तो उसमें भी आपको बताया था कि कैथोड और एनोड को डिफरेंशिएट कैसे करना है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव होगा या कम होगा या छोटा होगा, जिसकी वैल्यू छोटी होगी वो रिडक्शन पोटेंशियल एनोड का होगा, और जो वैल्यू बड़ी होगी वो कैथोड की होगी। चलो, ई सेल इज इक्वल टू ई डिग्री सेल माइनस आर का वैल्यू 8.314, टी का वैल्यू 298 केल्विन, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट। लेट इज, मुझे पता है यहाँ पे 2 हो रहे हैं पर मैंने यहाँ पे n लिख दिया। एफ इज 96,500 कूलम, और जो नेचुरल लॉग है अभी पीछे नोट कराया किसके इक्वल होता है 2.303 लॉग Zn2+ एक्वस अपॉन Cu2+x। ओए ये कहाँ गया भाई, अभी अभी बताया ना कि जो प्योर सॉलिड होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, यूनिटी के। ये क्या यहाँ से ख़त्म, और नीचे भी Zn सॉलिड नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया कि जो प्योर सॉलिड होते हैं वो यूनिटी के इक्वल होते हैं, 1 के इक्वल होते हैं। ये भी यहाँ से गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 अपॉन n इंटू 96,500 लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। लेकिन जो सॉलिड वाले पार्ट हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे, 1 के इक्वल हो जाएंगे। ठीक, इसको इसको और इसको तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 96,500 से डिवाइड कर दो, जैसे पीछे आया था माइनस 0.0591 आ जाएगा। तो हमारे पास जो रिएक्शन है वो क्या बना, या इक्वेशन क्या बनी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन। ये इक्वेशन 2 है, इसके साथ न्यूमेरिकल निकालने हैं। अब बोलेंगे सर इसमें कौन सी वैल्यूज पुट करनी है, ये बच्चा न्यूमेरिकल में दी होंगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जैसे 1 मोलर 2 मोलर 0.5 मोलर 0.01 मोलर, जितनी भी इनकी वैल्यूज़ दी होंगी मोलर कॉन्सेंट्रेशन की, वो आपने यहाँ पे पुट करनी है। अगर आप इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल की बात करें या इस पर्टिकुलर आर्टिकल की बात करें,
N की वैल्यू यहाँ पे 2 है क्योंकि जिंक और कॉपर के बीच में जो रिएक्शन होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, और नेचुरल लॉग वंस अगेन मैंने बताया आपको किसके इक्वल होता है, 2.303 लॉग के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का छोटू सा आर्टिकल नॉन इक्वेशन का। अगर आपको ये अच्छे से समझ लगेगा तो मैं आपको न्यूमेरिकल कल के वीडियो में करवाऊंगा, अगर नहीं तो फिर आपको पहले इसी को अच्छा कंसोलिडेट करना पड़ेगा, फिर ही न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो मेरे बच्चों इसके साथ ही हम आज का जो नॉन इक्वेशन का टॉपिक है वो फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लव यू ऑल।